watch your parents have every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने लीजिए तुरंत. or would you join in once and stop it forever? I'm just here to say sorry. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. Like seriously, is it funny at all? Like where your social and moral standards have gone, man. मतलब क्या सोचकर ये सवाल रणवीर ने एक कॉन्टेस्टेंट से पूछा होगा. एक बार दोबारा इस क्लिप को देखो. Join in what the fuck? भाई साहब ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं. जिस तरह से ये सवाल पूछा जा रहा है उसको देखकर ऐसा लग रहा है दैट ही इज ट्राइंग टू बी कूल एंड ह्यूमरस, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं है. गलती से टंग स्लिप हो जाए तो समझ आता है, पर ये इतना बड़ा स्टेटमेंट गलती से तो नहीं था. और अगर सच में ये गलती होती तो वहां रियलाइज हो जाती और आपको तभी सॉरी बोल देना चाहिए था. लेकिन अपॉलॉजी वीडियो कब बनी? व्हेन यू गॉट टू नो कि आपका ये स्टेटमेंट ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गया है या शायद बनने वाला है. रणवीर अलाभादिया जैसे पॉडकास्टर से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी. एक तरफ सो यू एक्ट सो मैच्योर एंड सेंसिबल और दूसरी तरफ यू ट्राई टू बी अ वांना बी कूल फॉर नो रीजन. इट वाज रियली बुलशिट. वल्गर लैंग्वेज तो बाकी लोगों ने भी यूज की, लेकिन रणवीर के नाम पर लोग इतना नाराज इसलिए हैं क्योंकि एवरी वन ऑफ अस हैज अ गुड एंड इंटेलिजेंट इमेज ऑफ हिम. समय रैना का वो शो है, सबको पता है उनकी कॉमेडी कैसी होती है. फिर द रेबल किड अपूर्वा मखीजा भी आराम से अपने व्लॉग्स में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती आई हैं जो कि सही नहीं है. पर अभी पॉइंट ये है कि ऑडियंस को रणवीर अलाभादिया से ये एक्सपेक्टेड नहीं था. एंड येस, द अदर थिंग इज वी शुड नॉट एक्ट लाइक अ हिपोक्रेट. Just because Ranveer had this controversy doesn't prove the audience is not at fault. अगर सवाल इतना ही बुरा लगा था तो शो में किसी ने उठकर क्यों नहीं बोला? क्लिप वायरल होने के बाद कौन सी आत्मा जाग गई? मोस्टली मैं अडल्ट्स की बात कर रही हूँ जो इसी कॉमेडी को पहले फॉलो करते हैं और बाद में जिस बिकॉज ये वायरल हो गया या इस पे कंट्रोवर्सी हो गई, अब वो लोग सोशल मीडिया पर ज्ञान दे रहे हैं. मैं रणवीर की स्टेटमेंट को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, बट पॉइंट सिर्फ इतना है कि अभी क्यों ये सब याद आ रहा है. इंडियाज गॉट लेटेंट तो काफी समय से चल रहा है, तब क्यों नहीं याद आया? अभी रणवीर हैज मेड एन अपॉलॉजी वीडियो जिस पर लोग बोल रहे हैं कि सब फेक है, अब तो तू माफी मांगेगा ही. मतलब सच में दिस इज अनदर लेवल ऑफ हिपोक्रेसी. ऐसा तो नहीं है पहली बार ऐसी कोई कंट्रोवर्सी हुई है जब सामने वाला माफी नहीं मांगता तो ऑडियंस बोलती है बेशरम है, यू शुड अपोलोजाइज. अभी तो वो सामने से बोल रहा है कि आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, तब भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे. एवरीवन नोस कि जरूरी नहीं है कि अंदर से भी वो सॉरी फील कर रहा हो, बट स्टिल इट शुड बी ओके. दूसरा, आई रियली डोंट लाइक दीज यूथ विंग्स ऑफ बीजेपी एंड कांग्रेस. इन विंग्स में मोस्टली यंगस्टर्स होते हैं. मैंने अपने कॉलेज में भी और कॉलेज के बाहर भी ये लोग देखे हैं जो बहुत बदतमीज होते हैं. दे डोंट रिस्पेक्ट गर्ल्स, टाइम पास करते घूमते रहते हैं और खुद को समाज का सबसे बड़ा ठेकेदार समझते हैं. सोच एकदम ऑर्थोडॉक्स, क्योंकि जिस कॉलेज में ये टाइम पास करते हैं उसमें अगर पढ़ाई की होती तो पता चलता ना कि इक्वालिटी, लिबर्टी, इन सब शब्दों का मतलब आखिर होता क्या है. इन लोगों को बस जोर जोर से चिल्लाकर रैली निकालनी आती है और बड़े पॉलिटिशियंस के साथ पिक्चर क्लिक कराने से मतलब है. बाहर से सो कॉल्ड जेंटलमैन और अंदर से वाहियात सोच. अपने आप को यूथ लीडर बोलते हैं और यूथ की प्रॉब्लम्स भी नहीं पता होंगी. लेकिन जब ऐसी कोई कंट्रोवर्सी होगी तब ये लोग झंडा लेकर दिखाई देंगे एक्शन की मांग करते हुए. बाकी यूथ की एक्चुअल प्रॉब्लम से इन्हें कोई मतलब नहीं है. सी, मैं कुछ जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस. आप में से जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि ये कंट्रोवर्सी किस बात को लेकर है. ये कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब रणवीर अलाभादिया ने यूट्यूब टैलेंट शो इंडियाज गॉट लेटेंट में एक भद्दा सवाल पूछा. उन्होंने पूछा, वुड यू लाइक वॉच योर पेरेंट्स हैव सेक्स एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ और वुड यू जॉइन इन वंस एंड स्टॉप इट फॉर एवर. ये स्टेटमेंट इतनी वाहियात है दैट आई एम रियली सॉरी, मैं इसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकती. पहले तो ऑडियंस इस स्टेटमेंट पर खूब हंसी, लेकिन फिर जब क्लिप वायरल हुई तो सोशल मीडिया पर रणवीर अलाभादिया को बहुत ट्रोल किया गया. कंट्रोवर्सी का दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसी सेक्सुअल कमेंट्स वाले वल्गर और अडल्ट कंटेंट को बिना किसी वार्निंग के सोशल मीडिया पर कैसे दिखाया जा सकता है जिसे कोई भी बच्चा आराम से कंज्यूम कर सकता है. हालांकि ये समय रैना के शो का प्रीमियम एपिसोड है, पर देखो आज आप लोग भी और मैं भी, हम सबको पता है कि क्या हुआ है. इस शो के शॉर्ट्स और रील्स हम सब ने देखी हैं, वो भी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के. इसके बाद मुंबई के 2 लॉयर्स आशीष राय और पंकज मिश्रा ने रिटन कंप्लेंट फाइल की है. साथ ही कमेंटेटर राहुल ईश्वर ने भी एक कंप्लेंट फाइल की है जिसमें भारतीय न्याय संहिता और IT एक्ट के अंडर FIR की डिमांड की गई थी.
इन कंप्लेंट्स की बेस पर गुवाहाटी पुलिस ने समय रैना, रणबीर अलावादिया, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा मखीजा के अगेंस्ट FIR रजिस्टर की है। इन लोगों पर शो पर ऑब्सीन कंटेंट प्रमोट करने का इल्जाम है। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है। उन्होंने खार स्टूडियो पर भी विजिट किया है जहां शो शूट किया गया था ताकि एविडेंस कलेक्ट किए जा सके। काफी सारे पब्लिक फिगर्स और पॉलिटिशियंस ने इस कंट्रोवर्सी पर रिएक्शंस दिए हैं। राइटर नीलेश मिश्रा ने बोला कि कंटेंट मॉडरेशन काफी वीक था और ये शो बच्चों तक इजीली पहुंच सकता है। कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीनेट ने भी रणवीर का स्टेटमेंट पोवर्टेड बताया और बोला कि ऐसे कंटेंट को नॉर्मलाइज नहीं किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लीगल एक्शन लेने की मांग की है। उनका कहना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी की डिग्निटी को हर्ट किया जाए। फेमस सिंगर बी प्राक ने भी रणबीर अलावादिया को पब्लिकली स्लैम किया है और उनका बियर बाइसेप्स पॉडकास्ट का इन्विटेशन कैंसिल कर दिया है। एक इंस्टाग्राम वीडियो में बी प्राक ने कहा कि ऐसे कंटेंट का इंडियन कल्चर में कोई जगह नहीं है। उन्होंने अलाहाबादिया से कहा कि एक तरफ स्पिरिचुअलिटी प्रमोट कर रहे हो और दूसरी तरफ ऐसी क्रिंज डिस्कशंस कर रहे हो। फिर कंट्रोवर्सी को इतना बड़ा होता देख रणवीर अलाहाबादिया ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली और पब्लिक अपॉलजी वाली एक वीडियो भी अपलोड की। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I promise to just get better. ऑडियंस ने रणवीर की अपॉलजी एक्सेप्ट नहीं की है और सोशल मीडिया पर लोग स्ट्रिक्ट एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। दूसरी तरफ समय रैना ने भी अब तक कुछ नहीं कहा है। वो फिलहाल अनफिल्टर्ड नॉर्थ अमेरिका टूर 2025 पर हैं और अपने सैन जोस शो की फोटोज पोस्ट कर रहे हैं जिससे कुछ हुआ ही ना हो। आखिर रणबीर अलाहाबादिया है कौन? जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि ये एक डिजिटल क्रिएटर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और पॉडकास्टर भी हैं। इनके द रणवीर शो पर अलग अलग फेमस पर्सनालिटीज का इंटरव्यू हो चुका है और वो इंटरव्यू ये खुद लेते हैं। बॉलीवुड एक्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स और पॉलिटिकल लीडर्स जैसे एस जयशंकर, पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी को भी इन्होंने इंटरव्यू किया है। इससे पहले भी इनसे रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज रही हैं। 2021 में इन्होंने एक ट्वीट किया था कि लंबी कुर्ती और बड़े इयररिंग्स पहनने से लड़कियां 100 गुना ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इन्हें बहुत ट्रोल किया था। इसके अलावा पिछले साल भी इन्होंने एक झूठा क्लेम किया था कि मल्लापुरम केरला में इस्लामिक लॉ फोर्सफुली लगाया गया है, जो कि पूरी तरह से मिसलीडिंग साबित हुआ। यूजर्स को इनसे यह भी शिकायत रहती है कि अलाहाबादिया अपने गेस्ट से काउंटर क्वेश्चन नहीं करते और बिना कुछ जाने बस उनकी बातों पर एग्री करते रहते हैं। लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि ऐसे अडल्ट कंटेंट पर एज रिस्ट्रिक्शन जरूर होनी चाहिए। ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। बट आई एम स्टिल स्टैंडिंग अप विद द क्रिएटर्स, क्योंकि सिर्फ एक गलती से आप किसी को जज नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत मेहनत की है वहां पहुंचने के लिए जहां आज वो हैं। समय को आप ये नहीं बोल सकते कि ये बकवास तो कोई भी कर लेगा। कोई भी नहीं कर सकता सर, वरना आप करके दिखा दो। नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि इस कंट्रोवर्सी पर आप लोगों की क्या राय है। धन्यवाद। जय हिंद।